दोस्तों, आपके अपने चैनल वीएस एग्री हेल्पिंग के माध्यम से आज आपको फिर से हम एक ऐसे फंजीसाइड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे सभी किसान भाइयों के दिलों में बसता है। दोस्तों, एक ऐसी टेक्निकल के बारे में बात करेंगे आज दोस्तों कि जो हमारे किसान भाई हैं उसको बहुत सारे किसान भाई यूज भी करते हैं और सभी के वो दिलों में बसा हुआ है क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि बहुत ही शानदार। तो दोस्तों, हमारे साथ आपको जुड़ने के बाद में आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो आपको मिलती है किस तरह की आपको वीडियो अच्छी लगती है, दोस्तों एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बकाया और भी हमारे साथ में किसान भाइयों को जोड़िएगा। हमारा एक बहुत ही अच्छा बड़ा परिवार हो जिससे कि हमारे सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी मिल सके। तो ऐसी ही जानकारी लेने के लिए दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहिएगा और हम आपको समय के अनुसार आपको वीडियोस देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेडोमिल गोल्ड के बारे में। रेडोमिल गोल्ड एक सिजेंटा कंपनी का आता है जो कि बहुत ही एक अच्छा टेक्निकल है। दोस्तों, इसकी बात करें तो इसके टेक्निकल के बारे में, तो दोस्तों टेक्निकल इसमें होता है मेटल एक्सिल 4% में प्लस मैंकोजिम 64% डब्ल्यूपी फॉर्म में होता है। दोस्तों, डब्ल्यूपी फॉर्म का मतलब होता है वेटेबल पाउडर, यानी मतलब ये पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये एक सिस्टमैटिक एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है। ठीक है, जो कि एक अपना रेडोमिल गोल्ड हाइपर सिस्टमैटिक अपटेक और ट्रांसलोकेशन होने के कारण ये फसल को पूरी तरह से सुरक्षात्मक देता है। कहने मतलब हाइपर सिस्टमैटिक अपटेक का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत स्पीड से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। उसके बाद में बात करेंगे ट्रांसलोकेशन का मतलब। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि पत्ती के ऊपरी सतह से, जैसे आप ऊपरी सतह पे स्प्रे लगाएंगे तो वो अंदर सिस्टम में जाके निचली सतह पे आके काम करेगा, निचली सतह तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसलोकेशन, यानी मतलब पत्ती की ऊपरी सतह से निचली सतह तक दबा का पहुंचना ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस कारण से ये पौधे के लिए पूरी तरह से सुरक्षात्मक होता है, पूरी तरह से पौधे को सेफ बनाए रखता है, फंगस से बचा के रखता है। ठीक है, रेडोमिल गोल्ड ओमिशिएट कवक या ओमिशिएट फंगस से होने वाली बीमारियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। कहने मतलब ओमिशिएट एक ऐसा फंगस होता है जो पौधे में बहुत स्पीड से फैलता है और बहुत सारी बीमारियों को फैला देता है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कई सारी फसलों में मिट्टी और पत्तियों से होने वाले रोगों को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारे पौधे पर जो कवक का प्रकोप होता है, कवक के कारण जो रोग होता है, उसको रेडोमिल गोल्ड कॉपर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। जिसमें बात करें तो 5% रेडोमिल गोल्ड सक्रिय संगठन में होता है और 60% सक्रिय संगठन कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इसका मतलब तो दोस्तों समझ ही चुके होंगे कि 5% आपका सक्रिय पानी में बहुत स्पीड से घुलनशील होता है और 60% कॉपर हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। ठीक है, इसी वजह से ये कवक को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी मतलब रेडोमिल गोल्ड कवक के फाइकोमाइसेट परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से इसको नियंत्रण करता है, जो कि एक जो कॉपर संक्रमण शुरू होने से पहले अगर इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये इसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे उसका झिल्लियों में स्टेरॉइड्स के जैव संश्लेषण में हस्तक्षेप करके कवक के विकास को रोकता है। कहने मतलब जैव संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें बाधा डाल देता है, जिसके कारण इसमें कवक का विकास नहीं हो पाता, कवक अपनी प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाता, जिसके कारण वो खत्म हो जाते हैं और पूरी तरह से उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसको रोकथाम कर सकते हैं, जिसके कारण पूरी तरह से हमें पौधे में सुरक्षात्मक मिलती है। उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर मेटल एक्सेल और मैंकोजिम के अलग अलग काम करने की, तो दोस्तों मेटल एक्सेल एक अपना सिस्टमैटिक फंजीसाइड है जो कि अपने हरे पौधे के हिस्से में अगर ये जाता है तो 30 मिनट के भीतर भीतर ये पौधे में अवशोषित हो जाता है और ये सैप स्ट्रीम में ऊपर की ओर ले जाता है। कहने मतलब ये जाइलम द्वारा पौधे में पूरी तरह से फैल जाता है और सभी भागों में बहुत तेजी से फैल जाता है और फंगस को अंदर से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, बॉडी के अंदर से, जैसे कि प्लांट के बॉडी के अंदर से कंट्रोल करके
लेके आता है फंगस को, ठीक है। और मैंकोजेब जो होता है वो एक अपना कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है जो कि पौधे की सतह पर एक सुरक्षात्मक ले बना देता है, यानी मतलब ऊपर से एक फंगस को रोकने का काम करता है। जहां भी फंगस होगा उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा और ऊपर से ले बना लेगा, जिससे कि हवा के सहारे जो भी फंगस अगर उड़ के आते हैं तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखेगा, ऊपर से फंगस को नहीं लगने देगा। तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक बहुत अच्छे फंजीसाइड है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे दोस्त इसके रेन फास्टनेस के बारे में। रेन फास्टनेस की बात करेंगे कि दोस्तों कि आप जो स्प्रे लगा रहे हैं और उसके बाद में कितने, अगर हमने कोई स्प्रे लगाई तो उसके बाद में कितने समय बाद अगर बारिश हो जाती है तो हमारे फसल को रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर आप स्प्रे लगा रहे हैं रिडोमिल गोल्ड की तो 2 घंटे बाद अगर बारिश हो जाती है तब भी आपको पूरी तरह से रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे, इससे कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटे बाद भी इसकी स्प्रे लगाते हैं, 2 घंटे बाद अगर स्प्रे लगाने के बाद बारिश हो जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में, यानी मतलब इसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कितने दिन तक है। दोस्तों इसकी कार्य करने की क्षमता की बात करें तो दोस्तों 7 से ये 10 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल फंगस को करता है। तो इस तरह इसके बहुत अच्छी तरीके से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपने चोरी छिपे टॉपिक के बारे में। दोस्तों आपको तो पता ही है कि चोरी छिपे टॉपिक में हम बहुत ही अच्छी चीजें रखते हैं और कुछ अलग हटके बताने की कोशिश करते हैं। तो चोरी छिपे टॉपिक में बताएंगे दोस्तों कि आप रिडोमिल गोल्ड अगर आपको नहीं मिलती है बाय द वे, तो अगर आपको अलग से बनानी हो तो आपको क्या क्या मिक्स करना होगा और कैसे इसको बना पाएंगे। दोस्तों आपको कहीं भी आप मार्केट से आपको मेटल एक्सेल खरीद लेनी है जो कि आपको 35% में समथिंग आपको मेटल एक्सेल मिल जाएगी मार्केट में। उसके बाद में एक आपको मैंगोजेम खरीद लेनी है जो कि M45 से नाम से आपको मिल जाएगी। दोनों को खरीदने के बाद में दोस्तों अगर आपको 1 kg बनानी है तो आपको कितने परसेंट आपको कितने ग्राम मिक्स करनी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि 40 ग्राम आपको मेटल एक्सेल यूज करनी है और 650 ग्राम आपको मैंगोजेम यूज करनी है। दोनों को मिक्स करके आपको 1 किलो आपकी रिडोमिल गोल्ड बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो मिक्स करके और आप खेत के अंदर यूज कर सकते हैं, आपकी रिडोमिल गोल्ड बन के तैयार हो जाएगी। दोस्तों इस तरह आपकी रिडोमिल गोल्ड बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रिडोमिल गोल्ड नहीं मिलती है तब, ठीक है। दूसरा बात करें दोस्तों कि आप जो भी फंजीसाइड को यूज करें एक साफ सुथरे पानी में यूज कीजिएगा। और कभी भी अगर आप घोल बना रहे हैं तो दोस्तों ये होता है कि इसके अंदर कॉपर भी है, तो उसके कारण आप किसी फंजीसाइड के साथ में या फिर किसी इंसेक्टिसाइड के साथ में इसका घोल ना बनाएं। घोल अगर आपको बनाना है तो इसका अलग ही घोल बनाएं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी अन्य कीटनाशक या फंजीसाइड के साथ में आप घोल बनाते हैं तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको घट जाएगी, यानी मतलब जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो उसकी माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको रिजल्ट भी कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करेगा। दोस्तों बात करें ये डाउनी मिल्ड्यू को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करेगा। उसके बाद में लेट ब्लाइट पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और अर्ली ब्लाइट पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। व्हाइट रस्ट पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। डंपिंग ऑफ पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लीफ स्पॉट पे बहुत अच्छा काम होता है। फ्रूट स्पॉट पे बहुत अच्छा काम होता है एंड डाई बैक पे बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह इन फंगस पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों आप किन किन फसलों में इसको यूज कर सकते हैं। इसको दोस्तों आप कपास में यूज कर सकते हैं, प्याज में यूज कर सकते हैं, लहसुन में यूज कर सकते हैं, धान में यूज कर सकते हैं, गेहूं में यूज कर सकते हैं, अरहर में यूज कर सकते हैं, उड़द में यूज कर सकते हैं, सोयाबीन में यूज कर सकते हैं, वैगन में यूज कर सकते हैं, टमाटर में यूज कर सकते हैं, मिर्च में यूज कर सकते हैं एंड अन्य भी कई सारी फसलों में आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी फसलों में इसका यूज कर सकते हैं और सभी फसलों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज के बारे में।
दोस्तों डोज की बात करेंगे तो अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, इसका सीड ट्रीटमेंट में अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। सीड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको 1 किलो बीज में आपको 5 ग्राम रिडोमिल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपको कहने मतलब 1 किलो बीज के लिए आपको 5 ग्राम रिडोमिल गोल्ड आपको यूज करना होगा। ठीक है, और अगर आप स्प्रे लगाते तो दोस्तों आपको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देना होगा। यानी मतलब 15 लीटर वाला आपकी टंकी है तो आपको 30 ग्राम देना है। अगर आपकी 20 लीटर वाली टंकी है तो आपको 40 ग्राम देना है। या 25 लीटर वाली टंकी है तो आपको 25 लीटर वाली टंकी में 50 ग्राम देना है। और अगर आपकी 200 लीटर पानी आप 1 एकड़ खेत के अंदर लगा रहे हैं तो आपको 400 ग्राम आपको यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी पौध में लगाते हैं, किसी जैसे कि मिर्च की पौध में लगाते हैं और पौध आपकी उस समय छोटी होती है दोस्तों, तो उस समय आपको 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से देना है। ठीक है, आपको 2 ग्राम नहीं देना है। यानी मतलब अगर आप 15 लीटर वाली टंकी में लगा रहे हैं तो आपको 15 ही ग्राम आपको देना है। ठीक है, तो इस तरह आपको अपनी नर्सरी में देना है। किसी भी जैसे कि आप मिर्च की पौध हो, शिमला मिर्च की पौध हो, तो उसमें आपको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देना है। ठीक है, तो इस तरह आप इसका यूज कीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि आप अगर स्प्रे लगा रहे हैं तो आप गंदे पानी में यूज ना करें इसको। गंदा पानी अगर होता है तो वहां पे आपको रिजल्ट कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की जानकारी हमारी कैसी लगी और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है एक बार कमेंट में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में और नई जानकारी के साथ में।